if you don't want to invite the pain, when it is raining, let it rain। अर्थात यदि आप ये नहीं चाहते कि कोई मुसीबत आपको आए या मुसीबत आप पर पड़े, तो जैसा हो रहा है, जैसा चल रहा है, वैसा होने दीजिए। कबीरा चुप है बैठिए, देख दिनन के फेर। जैसा हो रहा है वैसा होने दीजिए। कबीरदास जी भी यही कहते हैं, कबीरा चुप है बैठिए, चुप होके बैठ जा मनुष्य, देख दिनन के फेर। दिनों के फेर देख करके परेशान मत हो, चुप होके बैठ जा। आज देखें, ये शब्द है और कुछ शब्द मैंने लिए हैं 3, और उन शब्दों की को किस जगह यूज करना चाहिए ये मैंने बताया है। जैसे रोने का है तो रोने की अंग्रेजी एक नहीं होती, हंसने की अंग्रेजी भी एक नहीं होती, फेंकने की अंग्रेजी भी एक नहीं होती। किसी सज्जन ने मुझसे पूछा भी था इसके बारे में कि क्राई का अर्थ क्या होता है। क्राई का अर्थ क्या होता है? क्राई का अर्थ होता है आंसुओं से चिल्ला के रोना। इसमें आवाज आएगी। क्राई माने आवाज आना, यानी आंसुओं से रोना चिल्ला करके। टू क्राई, जैसे बच्चे रोते हैं, स्त्रियां रोती हैं, ऐसे आवाज के साथ रोना। जब कोई व्यक्ति को चोट लग जाए, ज्यादा चोट लग जाए, या बहुत दुखी हो, बहुत दुखी होने पर, चोट लगने पर, या बहुत ज्यादा, क्या आपको पता है कि कभी कभी बहुत ज्यादा खुश होने पर भी आंसू आ जाते हैं? तो उस समय भी क्राई शब्द का यूज होगा। दुखी होने पर, बहुत दुखी होने पर, बहुत चोट लगने पर, या बहुत ज्यादा खुशी होने पर भी आंसू आ जाते हैं। जैसे कोई जीत जाता है किसी कंपटीशन में तो उसके आंसू आ जाते हैं। इसमें क्या है कि आवाज भी है और आंसू भी है। अब है शब्द सौब। सौब माने भी रोना ही है। सुबकना, सुबकने में क्या होता है कि आवाज तो आती है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आवाज आती है। विद शार्प एंड सडन ब्रेथ, सांस की आवाज भी आती है। सुबकने, सुबकना इसकी हिंदी है, थोड़ी थोड़ी देर में रुक करके रोना आता है, इसे सुबकना कहते हैं। अब है वेल, WAIL, वेल, तेज आवाज के साथ रोना। तेज आवाज के साथ रोना, किसी के मरने पे रोना। अब विम्पर शब्द है। विम्पर शब्द धीमी आवाज के साथ रोने को कहते हैं। विम्पर माने भी रोना ही है, WHIMPER, विम्पर। विम्पर धीमी आवाज के साथ रोना है, ज्यादा आवाज नहीं है इसमें। अब देखें वीप। वीप लंबे समय तक चुपचाप रोना, यानी किसी घनिष्ठ की मृत्यु हो जाना। किसी घनिष्ठ की, जो रिश्ते में काफी करीब है, उसकी मृत्यु होना, लंबे समय तक रोना हो जाता है। चुपचाप रोना लंबे समय तक। अब है टू बी इन टीयर्स। ये साधारण चीजें हैं। टू बी इन टीयर्स माने रोना। टू बर्स्ट इनटू टीयर्स, अचानक रो पड़ना। जैसे कोई जा रहा है तो किसी को देख करके विदाई के समय अचानक बहुत जोर से रो पड़ना। टू बर्स्ट, टू बी बर्स्ट इन टीयर्स, इस तरीके से कहते हैं, अचानक रो पड़ना। बर्स्ट इन टीयर्स, बर्स्ट इनटू टीयर्स, अचानक रो पड़ना। बर्स्ट इनटू टीयर्स, टू नहीं लगेगा। टू क्राई योर आईज आउट। क्राई योर आईज आउट का अर्थ है बहुत दुखी होने पर लंबे समय तक रोना। बहुत दुखी होने पर लंबे समय तक रोना। क्राई, टू क्राई योर आईज आउट, इसकी अंग्रेजी ये है। अब एक शब्द और आता है, ज्यादातर इंटर के बाद या इंटर में अंग्रेजी में, एलिजी। एलिजी कहते हैं, ELEGY, शोक गीत के लिए कहते हैं एलिजी। अब देखें एक और, बल्कि 2 अंग्रेजी ऐसी जिनको हम साधारण रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी अंग्रेजी हमें आना ही चाहिए।
अति आवश्यक है इसकी अंग्रेजी जानना, जो सेंटेंस में अब बताने जा रहा हूं। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग, मैं अपने रोने को रोक नहीं पाया, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग। अगला है आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे रोना आ गया। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, मुझे रोना आ गया। इसकी अंग्रेजी मुझे रोना आ गया। आई फेल्ट लाइक क्राइंग। वीपिंग, वेलिंग कुछ भी लगा सकते हैं क्राइंग की जगह। आई कुड नॉट हेल्प क्राइंग, मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया, अपना रोना रोक नहीं पाया। ये अंग्रेजी सीखनी जरूरी है। अब है शब्द ग्रोन और मोन, GROAN, ग्रोन और मोन, MOAN। इसका अर्थ भी जानना जरूरी है। इसमें रोना तो कम है और कराहट ज्यादा है। कराहने को कहते हैं किसी दर्द से कराहना, किसी दुख से कराहना। ग्रोन और मोन ये एक दूसरे के सिनोनिम है, दोनों का अर्थ ही है कराहना। अब देखें, रोने के बाद हंसने का समय आ गया। टू लाफ, टू लाफ माने हंसना, इतना हंसना कि दांत दिख जाए। इतना हंसना, बहुत जोर से नहीं, इतना हंसना कि दांत दिख जाए। इसका नाउन है लाफ्टर। लाफ्टर माने होता है हंसी। इसकी स्पेलिंग जानना जरूरी है, LAUGHTER। आपने देखा ही होगा लाफ्टर चैलेंज, लाफ्टर चैलेंज, ये कार्यक्रम आता था हंसी का, लाफ्टर चैलेंज। तो लाफ्टर माने होती है हंसी। स्माइल को भी समझ लें, यहां इसमें दांत दिखाई नहीं देते हैं। स्माइल का अर्थ है मुस्कुराना, और मुस्कुराने में दांत दिखाई नहीं देते, आवाज भी ज्यादा नहीं आती है। अब देखें हंसी की दूसरी अंग्रेजी, वो है कैकल, CACKLE, कैकल। कैकल बहुत जोर की आवाज में हंसना, जो दूसरों को ज्यादा अच्छी ना लगे। कैकल माने भी हंसना है, लेकिन इतनी जोर से हंसना कि दूसरों को अच्छी ना लगे वो आवाज। तो ऐसी आवाज को कहते हैं, ऐसे हंसने को कहते हैं कैकल। अब देखें चकिल, CHUCKLE, चकिल धीमी आवाज में चुपचाप हंसना। कुछ लोगों की आदत होती है धीमी आवाज में हंसते और चुपचाप हंसते, जैसे बहुत हा करके नहीं हंसते, तो चकिल कहलाता है ऐसा, CHUCKLE, चकिल, धीमी आवाज में चुपचाप हंसना। अब है अगला शब्द है गिगिल। गिगिल माने भी हंसना है, लेकिन थोड़ा मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसना। मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसना है, फीकी सी हंसी, मूर्खतापूर्ण ढंग से। और इसके बाद है गफा। गफा माने सबसे जोर से हंसना, रावण छाप हंसना, अट्टहास करना, जोर जोर से हंसना। गफा ये सबसे जोर से हंसना है। अब हैं दो शब्द एक से, स्नीकर और स्नीकर, दोनों का मायने हंसना है। SNIGGER, हंसना, स्नीकर। स्नीकर SNICKER, हंसना, किसी की समस्या पर हंसना, किसी की गलती पर हंसना। आदमी अपनी गलती पे तो कभी हंसता नहीं है, शर्मिंदा ही होता है, तो उसकी अंग्रेजी थोड़ी सी अलग होती है अगर वो हंसता भी है तो किसी की समस्या पर, किसी की गलती पे हंसना, किसी के दुख पे हंसना। तो क्या है अंग्रेजी इसकी, स्नीगर और स्नीकर, ये उसके लिए दो अंग्रेजी आती है। अब है शर्मिंदा होकर हंसना, यानी आपकी गलती निकल आई, आप थोड़े से शर्मिंदा हैं, तब हंसी में टालने की कोशिश कर रहे हैं बात को, तो अंग्रेजी आएगी टिटर, TITTER, टिटर, शर्मिंदा होकर के हंसना। तो ये हंसने की भी अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग अंग्रेजी बनेंगी।
अब देखो थोड़ा सा इसके बारे में और बताता हूँ। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। आई फेल्ट लाइक लाफिंग, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। मुझे हंसी आ गई, अचानक हंसी आ गई, मुझे उस बात पे हंसी आ गई। आई फेल्ट लाइक लाफिंग, आई फेल्ट लाइक लाफिंग, और आई कुड नॉट हेल्प लाफिंग, अर्थात मैं अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। आगे देखें, थ्रो की अंग्रेजी कितनी होती है और किस तरीके से होती है। थ्रो माने फेंकना, किसी चीज को हवा में फेंकना, अर्थात थ्रो करना। टॉस, हल्के से तथा लापरवाही से फेंकना। जैसे क्रिकेट में टॉस करते, सिक्का उछालते, तो टॉस करना, हल्के से फेंकना, लापरवाही से फेंकना, वायलेंटली नहीं, हल्के से फेंकना और लापरवाही से फेंकने को कहते हैं टॉस करना। हर्ल, HURL, हर्ल, तेजी से तथा निश्चित दिशा में फेंकना। HURL, तेजी से फेंकना और निश्चित दिशा में फेंकना। फ्लिंग, फ्लिंग, FLING, फ्लिंग, फ्लिंग में है, फ्लिंग का अर्थ है गुस्से में ताकत लगाकर जल्दी में फेंकना, जल्दी में ताकत लगाकर फेंकना, गुस्से में और जल्दी में। अब है चक, CHUCK, चक, लापरवाही से किसी चीज को फेंकना। लॉब, हवा में बहुत ऊंचा फेंकना। LOB, लॉब, हवा में ऊंचा, बहुत ऊंचा फेंकना। अब है बॉलिंग। बॉलिंग तो आप सभी जानते हैं, बॉलिंग की स्पेलिंग जरा देख रहे हैं, BOWL, बॉल को फेंकना। ये सब जानते हैं। बैट्समैन पर जब हम गेंद फेंकते हैं, वो हाथ में बैट लिए खड़ा है बैट्समैन, तो बॉलिंग कहलाता है ये। और यदि हम बेसबॉल का यूज करते हैं तो इसी को पिच, इसकी अंग्रेजी बनती है PITCH, पिच। जब हम बॉलिंग करते हैं क्रिकेट में, यानी बॉल फेंकते हैं बैट्समैन पर, तो बॉलिंग कहलाता है BOWL। और पिच किसे कहते हैं, जब बेस बॉल फेंकते हैं हम, तो पिच कहलाता है। तो इस तरीके से मैंने क्राई की, यानी रोने की, हंसने की, फेंकने की, एक ही अंग्रेजी सब चीज के साथ कभी नहीं आती है, अलग अलग अंग्रेजी होती है, हम सबकी एक ही समझते हैं। रोना, तो जैसे वीप है, तो वीप और वेल ज्यादातर बड़े लोग करते हैं, बड़े लोग जो जानकार होते हैं कि क्या हुआ, कोई मरा किसी की मछली, बच्चे नहीं, बच्चे तो अपनी किसी बस खिलौने पे रो गए। तो क्राई, और स्त्रियों का रोना, क्राई, ज्यादातर क्राई कहलाता। रोने के लिए जनरल वर्ड जो है वो क्राई है। तो कैसे लगे मेरे ये शब्द और इनकी व्याख्या, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।